अब ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी मुकम्मल काबू करना चाह रहे हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट की तरफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ सबकी नज़रें होती हैं, और इसलिए होती हैं चूँकि वहाँ पे आवाज़ें उठती हैं जो शायद हुकूमत को पसंद ना हो, या ऑर्डर्स ऐसे पास होते हैं जो हुकूमत को पसंद ना हो। तो वाई जस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट? पेशावर हाई कोर्ट में भी आप कर सकते थे, लाहौर हाई कोर्ट में भी कर सकते, वाई जस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़े। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर का इख्तियार है, और सदर ने चीफ़ जस्टिस से कंसल्टेशन की, और मुतलका चीफ़ जस्टिस साहिबान जो उन हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस हैं जहाँ से उन्होंने जज लाने थे, जब उनकी कंसल्टेशन में कोई मसला नहीं है, जब उनकी विजडम को हम यहाँ पे टीवी पे बैठ के बड़ी आसानी से चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि आप देखें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, तो ये 4-5 लोग हैं और हेड ऑफ़ द स्टेट हैं आपके प्रेसिडेंट। तो क्या इनकी विजडम को हम यहाँ पे बैठ के चैलेंज करें जब इख्तियार उनका है, आइनी तौर पे सवाबदीद उनकी है, जब जो जजेस आएंगे या आ गए हैं उनको कोई इशू नहीं है, उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है। तो मेरे ख्याल से फेडरेशन की तो खूबसूरती ये है, फेडरेशन का तो मतलब ही है कि तमाम तर सूबे और टेरिटरीज़ मिल के ये पाकिस्तान बनाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी एक सूबे का ज़्यादा हक है इस्लामाबाद पे, या किसी एक जो एरिया है उसका ज़्यादा हक है। ये कम से कम इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 14वें नंबर पे थे ये, जिनको आप लोग उठा के, तो बाकी जो 14 ऊपर थे वो इस काबिल नहीं थे कि उनको लाया जाए? उस पर भी मुझे क्योंकि पता था आपने ये सवाल करना है, और मैं आपको बिल्कुल कॉम्पोजिशन अभी फ़िल वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बता दूं। बलूचिस्तान से एक जज हैं, सिंध से एक जज साहिब हैं यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे तो कहा भी जा रहा है कि क्यों आपने 20 दिन पहले जो जज साहब बने उनको क्यों ले आए। भाई ले आए, ये सवाबदीद उस चीफ जस्टिस की है, उस जज की है जिसने अपना कंसेंट दिया, और सदर पाकिस्तान की है। तो इसमें मैलाफाइड किधर है? अगर मिसाल के तौर पे एहतजाज ये तो नहीं हो रहा कि 15वें नंबर वाले को आप ले आए हैं, मिसाल के तौर पे एहतजाज तो फिर भी किया जाता, जो कि मैं समझता हूँ आमिर फारूक साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई तो 15 दिन स्ट्राइक रही। आपको भी याद होगा, फैसल को भी याद होगा, मेरे भाई हैं, वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, इनको भी पता होगा 15 दिन वकील अदालतों में पेश नहीं हुए कि पंजाब से क्यों जज आ रहा है। उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई भी जज हो, आई थिंक कि उनकी वेरियस एक्सपर्टीज़, उनकी जो एक तजर्बा है, उनकी जो जनरल रेपुटेशन है, केसेस का डिस्पोजल है, ये तमाम तर चीज़ें देख के तमाम फैसला किया गया है। और ये कतई इस तरह नहीं है कि आप किसी को इल्ज़ाम ठहराएं या उन पे इल्ज़ाम लगाएं कि शायद ये कोई कोड पैकिंग है या कोई हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जज साहिबान ला रही है। कतई ये बड़ा गलत तासुर है। इस तासुर को दूर होना चाहिए। और मैं ये भी आपको कहूँ कि अभी फ़िल वक्त क्योंकि 10 तारीख को एक्सपेक्टेडली जो JCP का है उसमें अब चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनकी एलिवेशन के हवाले से बातें हो रही हैं, तो वो अगर पंजाब से थे तो पंजाब की सीट तो फिर फिल हो गई ना। तो ये 2 जो सीटें, फिर ये एक और भी एतराज़ उठाया जाता है कि 2 सीटें या 3 सीटें आपने खाली छोड़ी और उस टाइम नहीं किया। उस टाइम एक्सीलेंट चॉइसेस थी हमारे पास, JCP में ज़बरदस्त चॉइसेस थी, लेकिन वो यंगर लॉयर्स थे, वो तकरीबन उनकी 40-42 साल उम्र थी, इसलिए उनको डिफ़र किया गया ताकि एक्सपीरियंस मैच्योर जजेस लेके आए। इस वक्त आप एक्सपीरियंस मैच्योर जजेस ला रहे हैं, आपका कहना है